तुम्हें क्या चाहिए? भरत जी ने बहुत सुंदर बात की। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, बोले अर्थ की मुझे सब कुछ देना लेकिन अर्थ मत देना। भैया ने पूछा कि अर्थ के बिना तो संसार में किसी का काम चलता नहीं भरत, संसार में मनुष्य को यदि जीना है तो अर्थ की बिना तो जीना संभव नहीं, अर्थ बहुत आवश्यक है और तुमको अर्थ नहीं चाहिए। बोले माता मैं ऐसे अर्थ को लेकर क्या करूंगा जिस अर्थ की वजह से पूरी अयोध्या आज अनर्थमयी हो गई। प्रभु राम वन को चले गए जिस अर्थ की चक्कर में। ऐसा अर्थ मुझे नहीं चाहिए, ऐसे अर्थ की आकांक्षा में नहीं रखता, ऐसे अर्थ की कोई हमें जो है चाहत नहीं है, ऐसी हमको कोई अर्थ की व्यवस्था नहीं चाहिए। तो बोले धर्म मांग ले। बोले धर्म भी मुझे नहीं चाहिए माता। बोले क्यों? धर्म के बल पर तो सब कुछ चलता है, संसार धर्म के प्रताप से ही चलता है भरत, तुझे धर्म नहीं चाहिए? बोले ना मुझे धर्म तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जिस धर्म के बंधन में बंधकर मेरा भाई राम एक बार भी ये नहीं कह सके कि 14 वर्षों के लिए मुझे वनवास दिया जा रहा है, पिता मेरा अपराध क्या है? ऐसे धर्म को लेकर मैं क्या करूंगा? ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। बोले कामा शक्ति ले ले। बोले ना हमको कामा शक्ति भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जिस कामा शक्ति में मधकर मेरे पिता दशरथ ने राम जैसे पुत्र को 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया, ऐसे कामा शक्ति की भी मैं कोई आकांक्षा नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता, मुझे कामा शक्ति भी नहीं। तो बोले मोक्ष ले ले। बोले ना हमको माता मोक्ष भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मोक्ष मैं ले लूंगा तो मैं राम के चरणों से विलग हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा, मैं ऐसे मोक्ष को लेकर क्या करूंगा, ऐसी मुक्ति का क्या करूंगा माता जो मुझे मेरे राम के चरणों से दूर कर दे। बोले फिर चाहिए क्या? बोले जन्म जन्म रति राम पद। बोले जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों की रति मुझे मिलती रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति के बदले मांगना तो एक धोखा है। हम अपने साथ धोखा करते हैं, परमात्मा के साथ धोखा करते हैं। भक्ति के बदले कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कथा यहाँ चल रही है, इसमें सप्तम स्कंध में आएगा प्रहलाद जी परम भागवत का महान चरित्र। सर्वे उपाय हंतव्य, कश्यप ने सैकड़ों उपाय किए मारने के मेरे जो है दोषी मेरे जो है बैरी का नाम लेता है, नारायण का नाम लेता है। सर्वे उपाय हंतव्य यानी पर्वत से फेंकवा दिया, हाथियों के नीचे कुचलवाया, होलिका में जलवा दिया, सर्पों में छुड़वा दिया, सब आप लोग सब जानते हैं। बहुत उपाय किए और अंत में फिर पकड़ लिया। जब नहीं माना प्रहलाद तो पकड़ लिया और बहुत क्रोध में भरकर तलवार खींचकर बोला कि अस्तोया मंद भाग्ययुक्तौ मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यस्य सर्वत्र कसमास्तंभे न दृश्यते। बोला कसमात स्तंभे न दृश्यते, तू कहता है मेरा परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है, तो कसमात स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में तेरा परमात्मा है? प्रहलाद ने कहा दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। क्रोध में आया खड़ा कश्यप, तलवार उठाकर चला दी, खंभा टूट गया। खंभा टूट गया। बहुत सुंदर श्री सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष। नन्हे से बालक की पुकार पर मेरे प्रभु नरसिंह बनकर प्रगटे, नरसिंह बनकर प्रगटे। इतना क्रोधातुर, इतना क्रोधातुर संहार किया हिरण्यकश्यप का। और संहार करके प्रहलाद को बहुत लाड़ प्यार दुलार किया, बहुत वात्सल्य बरसाया प्रहलाद पर। प्रहलाद में कहा कि प्रहलाद से मांग तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा कि मैं क्या मांगू,
आप सामने खड़े हैं प्रभु, मैं क्या मांगू? बोले नहीं, तू आज जो मांगेगा प्रहलाद मैं तुझे दूंगा। तुझे ब्रह्मा का पद चाहिए तो निसंकोच भाव से मांग, तुझे आज ब्रह्मा बना दूंगा। तुझे इंद्र का पद चाहिए तो निसंकोच भाव से मांग, आज तुझे इंद्र का पद दे दूंगा। देवताओं की भीड़ लगी है आकाश में, देवता थर-थर कांप रहे हैं कि वो सुप्रीम पावर सामने खड़ा है। ब्रह्मा से कहे हटो, आज से प्रहलाद ब्रह्मा बनेगा, कौन रोक सकता है? इंद्र से कह दे कि तुम हटो, आज से प्रहलाद इंद्र बनेगा, तो कौन रोक सकता है? वो सुप्रीम पावर सामने खड़ा है। प्रहलाद के आगे कहता है तुझे जो मांग तू मांग, पूरे संसार की संपदा मांग, वैभव मांग, ऐश्वर्य मांग, इंद्र का पद मांग, जो मांग इच्छा हो तू मांग, आज तुझे सर्वस्व दे दूंगा। थर थर कांप रहे हैं, किसकी गद्दी खतरे में मालूम नहीं। देवता एक दूसरे का चेहरा देखते, प्रहलाद सामने खड़ा है। प्रहलाद ने कहा कि मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, और फिर ये जो आप पद की बात करते हैं, पद तो मुझे चाहिए। भगवान नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद तू पदों से इतना डरता क्यों है? बोले ना, जहां पद आता है ना वहां अभिमान भी आता है, जहां पद आता है वहां अभिमान भी आता है, जहां कुर्सी आती है वहां अहंकार भी आता है, और जहां पोस्ट आती है वहां घमंड भी आता है। भाई है तो पद लूंगा तो अभिमान आएगा, पोस्ट दे दोगे तो घमंड आएगा। मुझे इन सब चीजों से बचना। और फिर एक बात और है, जो पद पर बैठते हैं, पोस्ट पर बैठते हैं, जो कुर्सी पर बैठते हैं, जब कुर्सी उनसे छीनी जाती है तो वो भूतपूर्व हो जाते हैं, भूतपूर्व में चले जाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे कि तक प्रधानमंत्री हो, कुर्सी से उतर गया भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व नेता, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक, जितने भी हैं सब में भूत जुड़ जाता है। लेकिन कभी आपने सुना है भूतपूर्व तुलसीदास, भूतपूर्व